हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जो इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहने वाली हैं। कुछ बड़े इवेंट्स रहेंगे जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आप हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, इसको भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 7 से 8 ऐसे इवेंट के बारे में जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमें मेन कारण देखने को मिलेगा वो रहेगा बजट, क्योंकि बजट के कई सारे हम लोग को दोस्तों चीज़ें बाद में क्लियर होते हुए देखने को मिले, जिसका पर्टिकुलर कई सारे सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको फोकस में रखनी है रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां, क्योंकि बजट एलोकेशन अगर देखें यहाँ पर 53% तक का हम लोग को बजट एलोकेशन इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से सुजलॉन, वारी, अडानी ग्रुप जैसी कई सारी कंपनियां हमें फोकस में देखने को मिलेंगी। तो इस बार के बजट में 26,550 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। एक तरीके से देखा जाए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 53% की यहाँ पर ग्रोथ है। 17,298 करोड़ का दोस्तों ये पहले हमें देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बाद में क्लियर होते हुए देखने को मिले, किस डिपार्टमेंट को, किस सेक्टर को कितना एलोकेशन हुआ, तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ ही रेलवे सेक्टर को भी आप चाहें तो अपने फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एलोकेशन हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिला। जितना पहले था उतना ही रखा गया, जिस वजह से रेलवे कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला था। खासतौर पर IRFC, RBNL, रेलटेल, इनमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को लाल निशान देखने को मिला। डिफेंस की अगर बात की जाए तो डिफेंस बजट करीब 9.52% इंक्रीज हुआ, 6.81 लाख करोड़ तक यहाँ पर रखा गया है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इसको इंक्रीज किया गया, लेकिन अनुमान काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से डिफेंस कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिली थी। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, सरकार की तरफ से जो 12 लाख रुपए की इनकम वालों को टैक्स फ्री किया गया है, उसकी वजह से कंजप्शन की डिमांड काफ़ी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। इस वजह से ये जो बजट का प्रपोजल देखने को मिला, हम लोगों को मारुति, ट्रेंट जैसी कंपनियों को काफ़ी बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिला। इस वजह से कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिनमें ITC, ट्रेंट, NTPC जैसी कंपनियों के नाम भी बताए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं, आप चाहें तो इन आर्टिकल्स को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। ये तो हो गए दोस्तों पास्ट का, यानी कि जो चीज़ें 1 फरवरी को हुई थी उनका हम लोग को क्लैरिफिकेशन बाद में देखने को मिला, तो उसका इम्पैक्ट हमें अब आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब कुछ इवेंट ऐसे होने वाले हैं जो इस हफ्ते होंगे और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बजट के बाद सबसे बड़ा जो इवेंट होने वाला है वो है RBI की MPC मीटिंग, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है। ये 5 फरवरी को दोस्तों शुरू होगी और 7 फरवरी को इसका आउटकम आएगा। तो दोस्तों अभी अगर देखा जाए तो 25 बेसिस पॉइंट के आधार पर रेट कट होने की अनुमान देखने को मिल रहा है। बोफा सिक्योरिटी की तरफ से भी ये अनुमान जताया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं रेट कट होने का। अगर रेट कट होता है तो दोस्तों आपको पता ही है, तो मार्केट को कई सारे बड़े बूस्ट मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी खबरें इस हफ्ते आ सकती हैं। तो 7 फरवरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन रहने वाला है, खासतौर पर मार्केट के लिए। और अगर देखा जाए बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के लिए RBI की तरफ से क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बाजार डीपली नज़र रखने वाला है। इनके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो दोस्तों आपको पता है अमेरिका से कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रेड वॉर की तरफ लेकर जा रही हैं। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर जो दोस्तों एक तरीके से टैरिफ लगाया, उसका इम्पैक्ट भी हम लोग को देखने को मिल जाएगा। कनाडा की तरफ से और चाइना की तरफ से तो दोस्तों रिप्लाई भी देखने को मिला। इनका कहना है कि ये इस चीज़ का बदला लेने वाले हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, 25% का दोस्तों इम्पोज किया है एक तरीके से टैरिफ कनाडा, 10% का किया है दोस्तों इन्होंने चाइना का, और 25% का किया है इन्होंने मैक्सिको का। तो यानी कहने का मतलब यह है कि टैरिफ को लेकर जो ये खबरें सामने आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये भी दोस्तों मार्केट को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन अगर होगी तो दोस्तों आपको पता है ग्लोबली दबाव की वजह से
दुनिया भर के बाजारों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अमेरिका से ही हम लोग को एक और न्यूज़ देखने को मिली दोस्तों, एयर स्ट्राइक की। सोमालिया के ऊपर इन्होंने एयर स्ट्राइक की है। यूएस मिलिट्री की अगर बात की जाए, इन्होंने एयर स्ट्राइक को कंडक्ट किया है। इस्लामिक स्टेट ऑपरेटिव से रिलेटेड ये हमें न्यूज़ देखने को मिली थी। सोमालिया के अंदर दोस्तों इन्होंने इसको ये एयर स्ट्राइक को किया। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से कंसर्न उठ रहे हैं, जिस वजह से मार्केट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। कुछ और चीज़ें भी इस हफ्ते होने वाली हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स बिल। आपको पता है बजट के दौरान वित्त मंत्री ने यह कहा था कि इस हफ्ते ये नया टैक्स बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये देखने को मिला था। तो इस ऐलान के बाद तो दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली थी। तो न्यू टैक्स बिल में क्या आता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ज़रूर आप चाहें तो इस ट्रिगर को लेकर भी आप अलर्ट रह सकते हैं। कुछ और खबरें सामने आ रही हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस हफ्ते बाजार पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। दिल्ली लोकसभा के चुनाव भी दोस्तों 5 फरवरी को देखने को मिलेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी बड़ा ट्रिगर रहेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से भी और पॉलिटिकली जो फिलहाल हमें पार्टी देखने को मिल रही है उनके हिसाब से भी, तो जो भी आउटकम आएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट लगातार आ ही रहे हैं। आपको पता है इस हफ्ते 748 कंपनियों के नंबर आने का अनुमान है, जिनमें कुछ दिग्गज कंपनियां भी हैं जैसे एशियन पेंट, टाइटन, एयरटेल, पावर ग्रिड, डिवीज लैब, टाटा पावर, टोरेंट पावर, इन्फो एज, स्विगी, एसबीआई, आईटीसी, ट्रेंट, ब्रिटानिया, एलआईसी, एमएनएम, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया समेत कई कंपनियों के नंबर आएंगे। तो ये भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। एफआईआईज डीआईआईज की अगर एक्टिविटी की बात करें तो जनवरी में ही 70,000 करोड़ तक का माल यहाँ से दोस्तों एक तरीके से इतना पैसा निकाला गया। तो लगातार एफआईआईज की तरफ से लगातार माल एक तरीके से सप्लाई किया जा रहा है, माल बेचा जा रहा है, जिस वजह से कह सकते हैं एफआईआईज काफ़ी इम्पोर्टेंट इस बार हमारे मार्केट के लिए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि डीआईआईज मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बजट स्टडी करने के बाद और जो आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग होगी, रेट कट होने के बाद क्या एफआईआईज का रुख बदलेगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। रुपये और डॉलर की मूवमेंट की बात की जाए तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रुपया तो लगातार कमज़ोर ही हमें देखने को, तो डॉलर की तुलना में हमारा रुपया काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। ग्लोबल मार्केट का देखें तो S&P 500 4% तक एक तरीके से प्रेशर में देखने को मिला। डाउ जोन्स और नेस्डैक देखें, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला। रीजन वही टैरिफ को लेकर जो चीज़ें देखने को मिली ये दोस्तों इफेक्टिव भी हो चुका है कनाडा, चाइना, मेक्सिको के ऊपर। तो इसका भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस हफ्ते दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जिनको आपको अपने रडार पर रखना चाहिए और उसकी वजह से हमें हमारे मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा कुछ कंपनियों में स्प्लिट बोनस भी रहेगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रेड टेप की बात करें तो यहाँ पर 3:1 के रेशो में बोनस है, इसके ऊपर भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। 4 फरवरी इसकी हमें रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। के सॉल्व्स इंडिया में हमें स्प्लिट देखने को मिलेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी को ये 5 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं। 6 फरवरी इसकी भी रिकॉर्ड डेट है। एजीआई इंफ्रा में भी स्प्लिट की खबर है। 10 रुपये की फेस वैल्यू को ये भी 5 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं। 7 फरवरी इसकी भी रिकॉर्ड डेट तय की गई है, जिस वजह से ये कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा बाजार में हलचल पैदा कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, आप चाहें तो इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।